जनेव एक ऐसी चीज जिसे सनातन हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक माना जाता है और जिसे पहनने के बाद ही किसी पुरुष की शादी होती है। आखिर क्या है ये जनेव जिसका इतना महत्व है? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं और साथ ही जानते हैं इसे धारण करने की उम्र क्या होती है, इसे धारण करने के नियम क्या हैं और साथ ही इसके साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है। 24 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। जनेऊ धारण की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। आखिर जनेऊ है क्या जिसे हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना गया है? जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह 3 धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है, अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। जनेऊ में 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक, देवरण, पितृण और अर्शिरण के प्रतीक, सत्व, रज और तम के प्रतीक होते हैं। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक है। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। कुल तारों की संख्या 9 होती है। इनमें 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वारा मिलाकर कुल 9 होते हैं। इनका मतलब है हम मुख से अच्छा बोले और खाएं, आंखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुने। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। जनेऊ धारण के समय बालक के हाथ में एक दंड होता है। इस दौरान वो बगैर सिला एक ही वस्त्र पहनता है और उसके गले में पीले रंग का दुपट्टा होता है। मुंडन के बाद शिखा रखी जाती है। जनेऊ धारण करने की उम्र क्या होती है? जिस दिन गर्भ धारण किया हो उसके 8वें वर्ष में बालक का उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए। जनेऊ पहनने के बाद ही विद्यारंभ होना चाहिए, लेकिन आजकल गुरु परंपरा के समाप्त होने के बाद अधिकतर लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो उनको विवाह के पूर्व जनेऊ पहनाई जाती है। लेकिन वह सिर्फ रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वे जनेऊ का महत्व नहीं समझते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करने के पूर्व जनेऊ धारण करना जरूरी है। हिंदू धर्म में विवाह तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि जनेऊ धारण नहीं किया जाए। जनेऊ धारण करने के नियम क्या हैं? पहला, मलमूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका मूल भाव यह है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो। दूसरा, अगर जनेऊ का कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो बदल देना चाहिए। खंडित प्रतिमा शरीर पर नहीं रखते। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो पहले ही बदल देना उचित है। तीसरा, जनेऊ शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रहकर ही घुमाकर धो लेते हैं। भूल से उतर जाए तो प्रायश्चित की एक माला जप करने या बदल लेने का नियम है। जनेऊ का वैज्ञानिक महत्व क्या है? पहला, बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से ऐसे स्वप्न नहीं आते। दूसरा, जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से यह हृदय रोग की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। तीसरा, जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की वह नस दबती है जिससे मस्तिष्क की कोई सोई हुई तंद्रा कार्य करती है। चौथा, जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह रेखा नियंत्रित रहती है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।